एक छोटे से गांव में चार सगे भाई अर्जुन, वीर, करण और मोहन अपनी माँ सुमन के साथ रहते थे। सबकी परवरिश एक जैसी थी, पर सोच और स्वभाव बिल्कुल जुदा। अर्जुन, वीर, करण और मोहन, देखो तुम चारों कितने बड़े हो गए हो। अब मुझे यही लगता है कि तुम सबके लिए एक एक सुशील लड़की देखकर शादी कर दूं। अरे माँ, क्या गया है आपको? हर वक्त शादी 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 करती रहती हो। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है? पहले कमाने दो, कुछ काबिल बनने दो, उसके बाद शादी करेंगे ना। इतनी क्या जल्दी है? हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अभी हमें शादी नहीं करनी है माँ। अरे बेटा, क्या हो गया है तुम सबको? मैं तो इसलिए कह रही हूँ ताकि घर में बहू आ जाए तो मेरा भी बोझ हल्का हो जाए। सुबह शाम चूल्हा चौका करते करते थक जाती हूँ। अगर बहू आएगी तो तुम्हें समय पर खाना भी मिलेगा और मुझे भी चैन मिलेगा। ओहो माँ, तुम भी ना क्या बोल रही हो? अभी तो अच्छी खासी हो, फिर तुम्हारे रहते हम सबको बीवियों की क्या जरूरत है? हाँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूरी जिंदगी तो हम ही तुम्हें बनाकर खिलाएंगे। गांव में देखो, तुम्हारी बराबरी के सब लड़कों की शादियां हो चुकी हैं। बस तुम चार ही हो जो हर बार मना कर देते हो। माँ, हम आपकी बातें समझते हैं, लेकिन शादी करने से होगा क्या बताओ? अगर कोई ऐसी लड़की आ गई जो आपको परेशान करे तो हम चारों ने मिलकर ये तय किया है कि हम अभी शादी नहीं करेंगे। हाँ। इतना कहकर चारों भाई वहाँ से काम पर निकल जाते हैं। उसी समय गांव का महेश सुमन से मिलने आता है। अरे ओ सुमन बहन, क्या कर रही हो? सुनो, हम तुम्हारे चारों बेटों के लिए बहुत ही सुंदर रिश्ते लेकर आए हैं। चारों लड़कियां गुणी, सुशील और संस्कारी हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, लपक लो इस बार। भैया, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि रिश्ता देखने को, पर क्या करूं, मेरे बेटे शादी करने को तैयार ही नहीं होते। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अरे बहन, ये तो गलत है। अरे भाई, लड़की वालों को हमने जबान दे दिया था कि हम लड़के वाले जल्द ही उनकी लड़कियां देखने आएंगे, और तुम गजब करती हो भाई। अरे तुम पीछे हट जाओगी तो मेरी इज्जत कहाँ रह जाएगी? फिर अगली बार न कहना कि हमारे लड़कों के लिए बहू ढूंढो, बहू चाहिए, बहू चाहिए। लड़के राजी नहीं है, चली हैं दुल्हन ढूंढने। फिर महेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और अचानक एक दिन गांव में सुभद्रा नाम की एक लड़की आती है। उसकी सुंदरता देखकर पूरा गांव हैरान रह जाता है। अरे वाह 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 वाह, गजब खूबसूरत लड़की है भाई। हमने ऐसी लड़की तो गांव में कभी ना देखी। हाय 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 हाय, जैसे आसमान से कोई परी ही उतर आई हो। तभी वहाँ से चारों भाई भी गुजर रहे होते हैं। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, कितनी सुंदर है ये। अरे अब तो मुझे शादी करनी ही है, और शादी मैं इसी से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आहा। ओ भैया, ओ आप अकेले ये बात क्यों कह रहे हैं? मुझे भी यही लड़की पसंद आ गई है। दिल तो मेरा भी कर रहा है कि यही मेरी दुल्हन बने। अरे तुम दोनों की बातें सुनकर लग रहा है कि तुम दोनों को पहले से ही मोहब्बत हो गई है, लेकिन मेरी भी बात सुन लो। मुझे भी यही लड़की भा गई है। अब जो करूंगा इसी के साथ करूंगा। बताओ अब क्या करोगे? अरे अब मैं क्या कहूँ? मैं तो सच कहूँ तो मुझे भी यही पसंद आ गई है। अरे भाई, ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो गई। वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो, हम चारों को एक ही लड़की पसंद आ गई है। चारों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देखो, हम चारों भाई हैं, पर चारों एक ही लड़की से शादी तो नहीं कर सकते हैं ना। और हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए सबसे पहला हक मेरा बनता है। मैं ही सुभद्रा से शादी करूंगा। ओ भैया, इस बात का फैसला हम उस लड़की पर छोड़ देते हैं। वो जिसे पसंद करेगी वही उससे शादी कर लेगा, बात खत्म। इतना कहकर चारों भाई सुभद्रा के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, सुभद्रा अचानक नजर से ओझल हो जाती है। अरे भैया, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई ये? हाँ सच में, ये तो एकदम अचानक से छू मंतर जैसे गायब हो गई। आहा, लगता है आज किस्मत साथ नहीं दे रही। चलो भैया, आज नहीं मिली तो क्या हो गया, कल जरूर मिलेगी। कल हम फिर से यहाँ आएंगे। ठीक है, चलो।
2-3 दिन तक चारों भाई सुभद्रा के आगे पीछे घूमते रहे। फिर एक दिन सुभद्रा खुद रुककर उनके सामने खड़ी हो जाती है। रुको, रोज रोज मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बताओ, तुम चारों आखिर चाहते क्या हो? सुभद्रा, सच बात ये है कि हम चारों भाई तुम्हें पसंद करने लगे हैं, लेकिन चारों तो तुमसे विवाह नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अर्जुन सबसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नहीं अर्जुन, अगर तुम चारों का दिल मेरे ऊपर आया है तो मैं सिर्फ एक से विवाह नहीं करूंगी। या तो तुम चारों मुझसे विवाह करो या फिर कोई भी नहीं। चारों भाई चौंक जाते हैं। अब ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम सब तैयार हैं। हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। ये तो और भी अच्छा हो गया। हाँ हाँ, तो मैं भी मान गया। चलो, हम चारों तैयार हैं। ठीक है, तो आने वाली पूर्णिमा की रात हमारा विवाह होगा। फिर चारों भाई खुशी खुशी घर लौट आते हैं। अरे वाह, आज तुम चारों इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ, क्या राज है? माँ माँ, हम चारों ने फैसला कर लिया है कि अब हमें शादी करनी है। सच? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आखिर तुम सबको समझ आ ही गया कि शादी करना कितना जरूरी है। मैं कल ही रमेश भाई से कहूँगी कि जिन 4 लड़कियों का रिश्ता बताया था उनमें से किसी को चुन ले। माँ, वो 4 नहीं, सिर्फ एक ही लड़की है। एक ही लड़की? कौन है वो? और उसका नाम है सुभद्रा। क्या तुम सब पागल हो गए हो क्या? एक ही लड़की से 4-4 भाई शादी कैसे कर सकते हो? अरे इससे तो घर ही उजड़ जाएगा। ये नहीं हो सकता। अरे माँ, सुभद्रा ने खुद कहा है कि अगर शादी करेगी तो चारों से करेगी, वरना किसी से नहीं। इसीलिए हमने भी तय कर लिया है कि शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, बस। पागलपन की हद हो गई। इस बारे में पंचायत ही फैसला करेगी। चलो तुम सभी अभी मेरे साथ पंचायत चलो। फिर सभी मिलकर पंचायत जाते हैं। हाँ, कहो सुमन, क्या समस्या है? मुखिया जी, मेरे इन चारों बेटों को समझाइए। ये सब एक ही लड़की सुभद्रा से शादी करना चाहते हैं। क्या? सुभद्रा? वही रहस्यमयी लड़की जो कुछ दिन पहले गांव में आई थी? अरे तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी है वो। उसके पीछे मत पड़ो वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ। नहीं 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 मुखिया जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने सुभद्रा को अपनी पत्नी मान लिया है और आने वाली पूर्णिमा को हम उससे विवाह करेंगे। अरे नादानो, सुनो, तुम लोग अभी बच्चे हो। जो भी उसके चक्कर में पड़ा है वो कभी लौटकर जीवित नहीं आया। मैं तो कहता हूँ उसको भूल जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ। तो मैं बर्बाद होना चाहता हूँ काका, और अब बहुत देर हो चुकी है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अरे बच्चों, जब विनाश नजदीक होता है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारा विनाश सामने खड़ा है पर तुम देख ही नहीं रहे हो। चारों भाई किसी की बात नहीं सुनते। उनके चेहरे पर सुभद्रा का मोह साफ झलक रहा था। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात आती है और चारों भाई हंसते खिलखिलाते हुए सुभद्रा से विवाह कर उसके साथ अपने घर लौट आए। प्रणाम माँ जी, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। फिर सुभद्रा घर के अंदर चली जाती है और चारों बेटे उसके पीछे पीछे जाते हैं। हे भगवान, ये क्या देखना पड़ रहा है? घोर कलयुग आ गया। अरे माँ, इसमें कलयुग की बात क्या है? द्रौपदी के भी तो 5 पति थे ना, फिर हम क्यों नहीं? दुष्ट नालायक, भगवान की लीला को अपने ऊपर मत थोप। वो सब देवता थे और तुम एक इंसान। वाह माँ, भगवान करे तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अरे माँ, छोड़ो ना ये सब, बस हमें अपने प्यार के साथ अच्छे से जीना है, बस। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन अचानक एक सुबह अर्जुन अजीब तरह से लड़खड़ाता है और गिर पड़ता है। अरे अर्जुन बेटा, ये क्या हुआ? उठो बेटा, बोलो कुछ। ओहो माँ, तुम भाई का ध्यान रखो, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो दौड़कर वैद्य को लेकर आता है। फिर वेद अर्जुन की अच्छी तरह से जांच करता है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये तो समझ के परे है। कई दिनों तक औषधि देनी पड़ेगी। इतना कहकर वैद्य चला जाता है। ए सुभद्रा, सच सच बताओ, तुमने हमारे भाई के साथ कुछ किया है क्या?
हम 4 और तुम अकेली, कहीं तुम चारों भाइयों को मारने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप सब मेरे पति हैं, सब बराबर के अधिकार रखते हैं। फिर मैं अर्जुन को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? वो भी मेरे पति हैं। आप सब पर झूठा शक करना बहुत गलत है। इतना कहकर सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अरे बस 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 करो भाई, बस करो, माफ कर दो, हमने गलती की, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। चलो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। फिर चारों भाई उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और अंदर भेज देते हैं, लेकिन उनके दिल में शक का बीज गहरा बैठ जाता है। बेटे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें जरूर पता करना चाहिए कि आखिर अर्जुन को क्या हो गया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। फिर तीनों भाई परेशान और चिंतित होकर धीरे धीरे गांव की तरफ निकलते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बुढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। अरे ए बेटो, क्या हो गया? इतनी उदासी और बेचैनी क्यों है? क्या तुम्हारी बीवी ने खाना पीना बंद कर दिया है क्या? बाबा, ऐसा मत कहो। हमारा भाई अचानक से इस तरह गिर पड़ा है, उसकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। अरे ये सब तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है। उसकी आत्मा में एक काली छाया है, एक अतीत है जो तुम्हारे लिए अब तक अदृश्य रहा, और तुम अपने अहंकार में उस रहस्य के सामने अनजान हो। क्या बाबा, उसका अतीत आप सच में जानते हैं क्या? हाँ बेटा, और अगर सच में जानना है कि ये अंधेरा, ये रहस्य क्या है, तो तुमको अगले गांव जाना होगा। वहाँ एक जमींदार है, वही तुम्हें सब कुछ बताएगा। तो ठीक है बाबा, हम कल ही तीनों भाई उसके गांव के लिए निकल पड़ते हैं। फिर तीनों भाई बिना देर किए दूसरे गांव के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वे जमींदार के बड़े घर के सामने पहुंच जाते हैं। रुको, कौन हो तुम लोग और यहाँ पे क्यों आए हो? दरअसल हम जानना चाहते हैं जमींदार जी, उस रहस्यमयी औरत के बारे में जिसका नाम सुभद्रा है। ओह, सुभद्रा, उसका नाम हमारे लिए श्राप की तरह है। उसे याद करना भी खतरे से खाली नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ और फिर कभी इस रास्ते पर मत आना। जाओ यहाँ से। नहीं 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 जमींदार साहब, हमें सच जानना बेहद जरूरी है। हमारे भाई की जिंदगी और मौत का सवाल है। हमें हर रहस्य का पता करना होगा। तो सुनो बेटो, वो हमारी भी बहू थी। शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे बेटे की मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई। तब से हमने उसे गांव से निकाल दिया और तब से कोई भी उसे नहीं देख पाया। तभी तीनों भाई एक दूसरे को घूरते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और भय के भाव थे। मन भारी थी, लेकिन सच्चाई की चाह उन्हें रोक नहीं पाती। हाँ, और कितना इंतजार करना होगा भाई। हमें खुद देखना होगा कि ये सुभद्रा दिन भर कहाँ जाती है, कौन से राज छुपाती है ये हमसे। हाँ करण, अब केवल सुनना ही नहीं, आंखों से देखना होगा। आखिरकार ये रात दिन जाती कहाँ है, कौन से रहस्य में उलझी रहती है, सब पता करना होगा। तो ठीक है, हम तीनों मिलकर उसकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जो कुछ भी है सामने आएगा। उसी दिन से तीनों भाई अपनी हिम्मत और जिज्ञासा को मजबूत करते हैं और घर लौट आते हैं। फिर जैसे आधी रात का सन्नाटा, हर कोई गहरी नींद में था, तभी अचानक सुभद्रा चुपके से घर से बाहर निकलती है। अरे देखो देखो देखो, इतनी रात में ये कहाँ जा रही है? हाँ, सच में कुछ तो गड़बड़ है। इतनी रात को कोई अकेले बाहर नहीं निकलता। यह सामान्य इंसान नहीं लगती, कुछ तो छिपा रही है। ओहो, चुप हो जाओ दोनों। हमें मिलकर इसका पीछा करना होगा। हर कदम पर नजर रखनी होगी। एक पल भी इसे नजर से मत खोना। चलो। हाँ सच में, और ये कोई साधारण रात नहीं है, और ये कोई साधारण इंसान भी नहीं है। जो राज छिपा है हमें सामने लाना होगा। तो चलो, अब धीरे धीरे चलो, किसी भी कीमत पर पीछे रहना नहीं। चलो आ जाओ। फिर तीनों भाई सुभद्रा का पीछा करने लगते हैं और सुभद्रा घने जंगलों में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी के नीचे कुछ दबाने लगती है। अरे बाप रे, ये आधी रात में सुभद्रा
मिट्टी के नीचे क्या दबा रही है? हाँ भैया देखो तो, कोई चीज तो है जो वो छिपा रही है। हाँ, पर हमें थोड़ा और ध्यान से देखना चाहिए। ये सिर्फ मिट्टी दबाने का काम तो नहीं लग रहा। हाँ सही कहा, शायद इसमें कुछ रहस्य छिपा हो, हमें पूरी तरह से देखना होगा। तीनों भाई चुपचाप पीछे पीछे चलते हैं। सुभद्रा धीरे धीरे मिट्टी के नीचे कुछ दबाकर वहाँ से चली जाती है। चलो 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 चलो, उसने वहाँ पर दबाया होगा, आ जाओ। हाँ चलो, हम वहाँ पे खुदाई करते हैं और पता लगाएंगे कि वहाँ क्या छुपाई है। हाँ, अब इसे देखना जरूरी हो गया है ताकि सच सामने आए। चलो। फिर तीनों भाई जंगल की उसी जगह खुदाई करने लगते हैं। अरे भाई, ये देखो, ये क्या है? अरे ये तो खून से सना हुआ कपड़ा है। अरे पता नहीं किसका खून है और क्यों इसे यहाँ पे दबाया गया है। हमें इसका जवाब लेना होगा। हाँ तो ठीक है, इसका जवाब अब वही देगी। सुबह उससे सीधा पूछेंगे कि ये सब क्यों किया। चलो। तीनों भाई खून से सना कपड़ा लेकर घर की तरफ लौटते हैं और सीधे सुभद्रा के पास जाकर कहते हैं, ओ सुभद्रा, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ ये देखो, ये वही कपड़ा है जिसे तुम आधी रात में जंगल में मिट्टी के नीचे दबा कर आई थी। बता, यह किसका खून है और तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने किसी का खून नहीं किया, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। एक महात्मा ने कहा था कि इसे मिट्टी में दबाने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा मकसद सिर्फ यही था। सिर्फ निशानी? हाँ, और इससे ज्यादा मेरा कोई मकसद नहीं था। मुझे माफ कर दो। छोड़ो बेटो, अब तुम सब इस पर इतना ध्यान मत दो। एक कपड़ा ही तो है, इसे वहीं छोड़ दो। पता नहीं इसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है और ये आगे क्या करने वाली है। हाँ चलो, इसे अब छोड़ देते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके हर अगले कदम पर ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ये आगे क्या करती है। फिर तीनों भाई शांत हो जाते हैं, लेकिन रात होने पर अचानक अर्जुन गायब हो जाता है। अर्जुन, अर्जुन बेटा कहाँ गया? यही तो होंगे भैया माँ। भैया को हम सब सुबह खाट पर लेटा कर आए थे, पर वो जा कहाँ सकते हैं? भैया वो तो चल भी नहीं सकते, वो कहाँ जाएंगे? शायद सुभद्रा ने हमारे भाई को मार दिया है। अरे इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसे जान से मार देंगे। हाँ भैया, लगता तो यही है कि हमारे भाई को जान से मारने की कोशिश की गई है। हाँ बेटा, तुम सब ठीक कह रहे हो। ये जरूर डायन है, हमारे बेटे को खा गई। अब पता नहीं तुम में से किसको खाएगी। इसका फैसला पंचायत करेगा। चलो इसे लेकर पंचायत। फिर तीनों भाई सुभद्रा को पकड़कर गांव की पंचायत पर ले आते हैं और सारी बात बताते हैं। अरे इस जैसी डायन को हमारे गांव में नहीं रहना चाहिए, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसकी जरूर कोई तंत्र विद्या है जिस वजह से ये अपने पहले पति को मार चुकी है और अब बाकी भाइयों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसे हमारे गांव में ही पीपल के पेड़ में बांधकर आग लगा दो, तभी जिंदा जलकर इसे सबक मिलेगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसे आग लगाना उचित रहेगा। सभी गांव वाले सुभद्रा को पीपल के पेड़ में बांध देते हैं और जैसे ही आग लगाने लगते हैं तभी अर्जुन आ जाता है। हाँ चलो। रुक जाओ, तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी पत्नी को, छोड़ो। अरे अर्जुन, अरे तू कहाँ गया था और अब क्यों आया? हम सब परेशान हो गए थे कि कहीं उसने तुम्हें जान से तो नहीं मार दिया। हाँ बेटा, तू कहाँ रह गया था? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। अरे चुप हो जाओ तुम सब लोग, मेरी पत्नी के पीछे क्यों पड़े हो? अरे भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इसने आपको कहाँ बंद किया था? हमें बताइए, हम इसे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ही खतरनाक हो गई है। हाँ भैया, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। अब सब कुछ सच सच बताइए। अगर आप चुप रहते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकती है, इसीलिए आप सारी सच्चाई बताइए। इसने आपके साथ क्या क्या किया, बताइए। अरे तुम तीनों मेरे भाई नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो, दुश्मन। तुम कभी चाहते ही नहीं कि मैं अपनी पत्नी के साथ खुश रहूं, इसीलिए मेरी पत्नी के साथ ऐसा कर रहे हो, है ना? अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? ये अपने भाई से इस तरह क्यों बात कर रहा है? आज तक उसने अपने तीनों भाई से कभी इस तरह नहीं कहा। अरे अर्जुन, ये तुम्हें हो क्या गया है?
तुम अपने भाइयों से इस तरह बात क्यों कर रहे हो? पहले तो तुम चारों हमेशा एक ही बात में हाँ मिलाते थे, तभी तो चारों ने एक ही औरत से शादी की, और आज तुम्हें अपने 3 भाई से नफरत कैसे हो गई है? क्योंकि ये मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे दुश्मन है, दुश्मन। मेरा सुख चैन सब बर्बाद कर दिया है। मैं अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ खुश हूँ, पर ये लोग, इनकी वजह से ही मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। इतना कहकर अर्जुन सुभद्रा का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। हाँ, देखो बेटा, हमें तो ये लगता है कि तुम्हारे भाई को किसी ने अपने बस में कर रखा है, इसीलिए तुम तीनों भाइयों को अपने भाई अर्जुन को होश में लाना होगा, वरना समझ के चलो कि सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। फिर तीनों भाई परेशान होकर सोचते सोचते घने जंगलों की तरफ चले जाते हैं। अब हम क्या करें? हमने तो हर जगह ढूंढ लिया, हर किसी से पूछा, पर हमारे भाई को किसने बस में कर रखा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ भैया, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब रास्ता यही है कि सच का पता खुद लगाएं, वरना हमारा भाई हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और हम घर नहीं लौटेंगे जब तक कि हम ये जान नहीं लेते कि आखिरकार हमारे भाई के साथ हुआ क्या है। चलो। कुछ दिन भटकने के बाद तीनों भाई थक हार कर जंगल में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक साधु महाराज प्रकट होते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। बताओ, तुम तीनों क्यों परेशान हो? क्या हुआ? महाराज, हमें अपने भाई अर्जुन की चिंता है। उसे हमारे सामने ही बस में कर दिया गया और हमें पता ही नहीं चला कि ऐसा किसने किया। मेरा भाई अब हम तीनों का दुश्मन हो गया है। तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारी पत्नी ने ऐसा नहीं किया है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा साधु महाराज। मतलब मैंने देखा था कि सुभद्रा ने खून से सना हुआ कपड़ा मिट्टी में दबाया था। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? तुम्हारे भाई को एक तांत्रिक ने बस में कर रखा है। वही तुम्हारे भाई का मन और दिमाग अपने कब्जे में ले चुका है। ओह, लेकिन यह कैसे संभव है? और इसका तांत्रिक को क्या फायदा होगा? ये तांत्रिक तुम्हारे भाई के पिता से पुराना बदला ले रहा है। उसने सुभद्रा के अतीत का फायदा उठाकर अर्जुन को बहकाया है। ओह, तो इसका मतलब सुभद्रा निर्दोष है। हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए था। हाँ बेटा, तुम तीनों ने गलत इल्जाम लगाया है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास करना होगा और उसे माफ करना होगा। महाराज, हम माफी मांगते हैं कि हमने बिना वजह सुभद्रा पर शक किया। हमें अपनी गलती का एहसास है। अब तुम्हें अपने भाई को वशीकरण से मुक्त करना होगा। ये केवल प्यार और एकता की शक्ति से ही संभव है। तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, तभी तांत्रिक को हराया जा सकता है। ठीक है महाराज, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर तीनों भाई घर लौटते हैं। सुभद्रा हमें माफ कर दो। हमने तुम पर गलत इल्जाम लगाया, तुम्हें शक की नजरों से देखा और तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया। हाँ, हमने जो किया उसके लिए हमें बहुत पछतावा है। और अब हमें अपने भाई को तांत्रिक के जादू से आजाद करना होगा। वो तांत्रिक हमारे भैया को अपने वश में किए हुए है। उसने हमारे भैया पर वशीकरण किया है। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हमें मिलकर उसे सही रास्ता दिखाना होगा। तभी अर्जुन आता है। तुम सब फिर से मेरी पत्नी के पास कर क्या रहे हो? चलो यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जाओ। शांति से सुनिए अर्जुन जी, ये कोई दुश्मन नहीं है। ये सब तुम्हारे भाई हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरा बहुत ध्यान रखा है। क्या कहा तुमने? ये सब मेरे भाई हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। सुभद्रा अर्जुन के गले में माता रानी का ताबीज डालती है। तभी अर्जुन होश में आ जाता है। हाँ, हाँ, ये क्या हो रहा है? मुझे होश आ रहा है। और तुम सब यहाँ? हाँ भैया, तुम्हें एक तांत्रिक ने अपने वश में कर रखा था। उसने तुम पर वशीकरण किया था और सुभद्रा ने तुम्हें इस ताबीज के माध्यम से मुक्त किया है। हाँ, क्या सच में मैंने ऐसा किया? हाँ भैया, अब बस तांत्रिक का सामना करना बाकी है। वो हमारे पिता का पुराना बदला लेने आया था। सुभद्रा का कोई दोष नहीं है। और भैया, हमें अब उसके जादू और शक्ति का सामना करना होगा। तांत्रिक को उसकी सारी शक्तियाँ खोनी होंगी।
बेटा, तुम्हारे पिता ने एक तांत्रिक को गांव से निकाला था, उसी का बदला ये तांत्रिक ले रहा था। अब हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे और अर्जुन जी तुम्हें पूरी तरह आजाद करेंगे। तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। मुझे अपनी पत्नी और भाइयों पर पूरा भरोसा है। हम सब साथ हैं भैया, अब कोई तांत्रिक तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। हाँ, हम एकता और प्यार से उसे हराएंगे। हाँ, हम एकता और प्यार से उसे हराएंगे। हाँ, हम एकता और प्यार से उसे हराएंगे। फिर सभी तीनों भाई और सुभद्रा चारों मिलकर उस तांत्रिक की गुफा के पास जाते हैं। भैया, ये वही जगह है जहाँ तांत्रिक रहता है। अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। चलो बिना देर किए अंदर चलते हैं, अब डरने का समय नहीं है। जैसे ही तीनों भाई और सुभद्रा बचाई और मेरे मन और आत्मा को मुक्त किया। धन्यवाद सुभद्रा। हम सब ने मिलकर किया अर्जुन, एकता, प्रेम और विश्वास ने हमें जीत दिलाई। हाँ भैया, अब तुम्हारे ऊपर किसी का असर नहीं रहेगा। हाँ, और हम सभी मिलकर अब सुखी जीवन जी सकते हैं बिना किसी डर या शक के। सही कहा भाई, अब सब कुछ साफ और सुरक्षित है। अब हम चारों भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी एक पत्नी सुभद्रा, ये भी बहुत अच्छी मिली है हम सबको। चलो। फिर सभी घर लौट आते हैं। बेटा, अब तुम्हारा और पूरे परिवार का जीवन फिर से खुशहाल होगा। हाँ माँ, सब सही हो गया। अब बस हम सब मिलकर अपने जीवन को प्रेम और खुशियों से भरेंगे। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं भी सबके बातों में आ गई और तुम पर भरोसा नहीं किया और तुम्हारे साथ मैंने ऐसा किया। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, बड़े कभी छोटे से माफी नहीं मांगते हैं। अब हम सब साथ रहेंगे, हमेशा खुशी खुशी। फिर चारों भाई और सुभद्रा मिलकर दुश्मनी भुला देते हैं, लेकिन गांव हमेशा इस अनोखी कहानी को रहस्य की तरह सुनाता रहता है।